हेलो दोस्तों, जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। बाबा बर्फानी के दर्शनोपरांत देखो वापसी करते वक्त हमें संगम टॉप दिखा, जहाँ पे एक तरफ पहलगाम के और दूसरी तरफ बालटाल के लोग जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं और यहाँ संगम टॉप पे मिलते हैं। वापसी करते वक्त नीचे को ढलान वाला रास्ता था, धीरे धीरे करके हम बालटाल बेस कैंप पे पहुंचे और ये देखिए हालत और हालात बहुत ही खराब हो रखे थे, लेकिन फिर भी बाबा बर्फानी ने जो आशीर्वाद दिया था तो खुशी खुशी हमने रास्ता तय किया। बहुत ही बढ़िया लगा। आते वक्त हम पैदल आए दोस्तों, हालात तो बहुत खराब थे, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी क्योंकि बाबा बर्फानी का आशीर्वाद था। तदोपरांत नीचे आरती लगी हुई थी बालटाल बेस कैंप में, हमने आरती को भी एंजॉय किया। जय बाबा बर्फानी। उसके उपरांत जो है वो हम 3 किलोमीटर का रास्ता तय करके अपने गंतव्य स्थान की ओर जाने वाले थे। जो बालटाल से हम 3 किलोमीटर पैदल पहले जो है देखो हम अपनी गाड़ी की तरफ गए, जहाँ पे हमने 2nd नंबर वाली पार्किंग थी वहां पे हम चले गए। देखो कितने भव्य नजारे हैं, ये देखिए ग्लेशियर से निकलता हुआ पानी, बहुत ही खूबसूरत नजारे हैं दोस्तों। वहां पे जाएंगे तो वहां से आने का मन नहीं करता है। और फिर सोनमर्ग होते हुए हमने सोच लिया था कि आज हम रात को सोनमर्ग रुकेंगे, तो हम सोनमर्ग के लिए जा रहे हैं। और देखिए इतनी मनमोहक वादियां हैं कि वहां पे हर मोड़ के ऊपर रुकने का मन करता है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत वादियां, विच आई कांट एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ यू। ये दिल की गहराइयों को छू लेने वाली वादियां थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज 7 जुलाई 2026। पिछले कल हम बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन करके वापस आए। बालटाल से हमने सोचा कि आज जो सोनमर्ग को जाएंगे, तो रात को हम सोनमर्ग आ गए थे और सोनमर्ग की सुबह जो वादियां देखी, दिल जो वो गदगद हो गया, बाग बाग हो गया। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये कश्मीर की सोनमर्ग भी। ये देखिए ये पहाड़, मैं 25 साल पहले भी यहाँ आया था जब मैं बीएड करता था। बहुत ही खूबसूरत बादलों के बीच में देखिए ऊपर जो बर्फ है, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है ये। और यहाँ की वादियां जो है वो अल्टीमेट वादियां हैं, आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर बाबा बर्फानी के दर्शन करने आए हो तो 1-2 दिन और लेकर के चले, ताकि आप गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम सारी जगह जो एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। और यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं और हर बार पूछते हैं कि आपको क्या चीज चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए। किसी चीज की कमी हो तो स्वयं घर से, अपने घर से भी लेकर के आते हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा और आगे भी मैं एक्सप्लोर करता रहूंगा कि आगे जब आगे कहीं पे भी हम जाएंगे तो हम आपको बताते रहेंगे कि हम यहाँ गए। आज भी सोनमर्ग में आगे घूमने जाएंगे तो वहाँ को मैं आपको बताता रहूंगा। धन्यवाद। दोस्तों इतनी लंबी यात्रा पे एक और एक्सपीरियंस रहा मुझे कि अगर आप सेना के थ्रू, आईटीबीपी, सीआरपीएफ के थ्रू आते हो और कॉन्वॉय के थ्रू आते हो तो आप जो है ज्यादा सेफ हैं और आप जल्दी से यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि RFID कार्ड आपका बड़ी जल्दी बन जाएगा। जिस दिन से आपकी कॉन्वॉय शुरू हो जाती है तो उस दिन से सिर्फ आपका रास्ता क्लियर मिलता है, बाकी सब रास्तों को रोक दिया जाता है। देखिए ये कॉन्वॉय आ रही है, तो इस वक्त हम जो है वो लाइन में लगे हुए हैं और बाकी सारी कॉन्वॉय जो है वो एकदम से आगे निकल रही है। वो एक दिन में बनिहाल, दूसरे दिन में सीधा बालटाल, या एक दिन में श्रीनगर और दूसरे दिन बालटाल। मतलब आप जो है वो एक दूसरे दिन में जो है वो आप यात्रा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपका तो RFID कार्ड बन चुका होता है। तो ये जो है वो सबसे ज्यादा सेफ एंड साउंड है। बहुत ही बढ़िया नजारा देखने को मिलता है जब ये कॉन्वॉय चलते हैं, तो हमें बड़ी सुरक्षा कवच महसूस होता है। और उसके बाद जो है वो हम पहुंच गए श्रीनगर की वादियां तो देखते बनती हैं, इसको जन्नत ऐसे ही नहीं कहा जाता दोस्तों। श्रीनगर की वादियां, श्रीनगर की डल झील, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, अनंतनाग, ये एक ऐसी वादियां हैं जहां से आपका मन कभी घर जाने का नहीं करेगा। ऐसे लगता है जैसे मोक्ष धाम यहीं पे होगा। लेकिन दोस्तों जैसे हम डल झील को निहारने निकले तो अल्टीमेटली हमें ये भी पता चला कि यहाँ पे लोग कमाने के लिए भी इस डल झील से खेती करते हैं, जो मुझे आज तक पता नहीं था।
ये जो शिकारे पे गए, दो हस्बैंड वाइफ गए या जो भी गए, तो ये भी कुछ ना कुछ निकालेंगे वहां से और उसको बेचेंगे। यहाँ पे सब्जियां भी लगती हैं, जो कि मुझे भी पहली बार पता चला। यहाँ पे बीच में जमीन भी है। तो ये घूमते हुए शिकारे से हमें ये पता चला, घूमते हुए शिकारे में, कि यहाँ पे जो है वो हर प्रकार की सब्जी, हर प्रकार का फूल, सब चीजें मिलती हैं। दोस्तों, हम पांचों भाइयों ने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। आगे हम शहर की तरफ निकलेंगे। शहर का मतलब ये था कि डल झील के अंदर ही हमें मार्केट मिलेगी। और ये देखिए, ये मार्केट का नजारा बड़ा ही भव्य, बड़ा ही सुंदर और देखने लायक था दोस्तों। क्योंकि पानी के अंदर अगर मार्केट है तो ऐसा नजारा ओवरऑल भारत में, इंडिया में केवल और केवल आपको कश्मीर में ही देखने को मिलेगा। लोग जो है वो यहाँ पे आकर के मार्केटिंग में अपने सामान खरीदते हैं। जो जो सामान को खरीदना चाहता है वो सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध होती हैं। धीरे धीरे हम मेन जो डल है, जहाँ से आपको नेहरू गार्डन, उसके बाद चश्मे शाही, चार चिनार, आप कहीं पे भी जाना चाहे, मुगल गार्डन, उसके बाद शंकराचार्य मंदिर, राजा हरी चंद का जो महल है, जिसको कि अब कुछ और नाम से जानते हैं, अब वहां पे जा सकते हैं। आप अपना शिकारा कहीं पे भी खड़ा करके वहां के लिए जो है वो ऑटो ले सकते हैं, वहां के लिए आप बस का प्रयोग कर सकते हैं, वहां के लिए पैदल भी जा सकते हैं, क्योंकि ये विदिन 5 किलोमीटर का रास्ता है चारों तरफ को। तो आप कहीं पे भी जाकर के विजिट कर सकते हैं और वापस में अपना शिकारा जो लेकर के अपने जो गंतव्य स्थान है, जहां से आप आए हैं, वहां पे आप जा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, ये सारा नज़ारा देख करके थक इतने गए थे, शॉपिंग भी हो गई। आज तो डल लेक के अंदर ही शॉपिंग करी हमने, सारा नज़ारा देखा। उसके बाद थक इतने गए थे कि हम सोच रहे थे कि अब वापस अपने हाउस बोट पे चले जाएं। और धीरे धीरे हमने अपना शिकारा हाउस बोट की तरफ को घुमा लिया। उसके बाद दोस्तों, हम अपने हाउस बोट की तरफ को निकल गए। आगे का वीडियो मैं ना बना पाया, इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।